तो अभी रिसेंटली ना असम से एक हाउस प्लान हमारे पास डिज़ाइन होने के लिए आया था। और बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग ये प्लान था। इसमें से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। बेसिकली ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, इस तरीके से जो इसको डिज़ाइन करना था। ग्राउंड फ्लोर पे अगर हम बात करें तो रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बनना था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जो ऊपर के जो फ्लोर थे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तो वो बेसिकली ड्यूप्लेक्स स्टाइल में बनने थे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्लाइंट की ग्राउंड फ्लोर पे रिक्वायरमेंट क्या थी। जैसे कि भाई देख पा रहे होंगे कि ग्राउंड फ्लोर पे बेसिकली इनकी रिक्वायरमेंट थी कि पार्किंग फॉर 2 कार्स एंड 2 बाइक्स एंड 1 2 BHK एंड 2 सिंगल रूम्स, बोथ फॉर रेंट पर्पस। तो इनका बेसिकली ये पॉइंट था कि नीचे 2 BHK बनाने एक फैमिली के पर्पज से और 2 वहाँ पे रूम बनाने बैचलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस इसी के साथ साथ ही जो है 2 गाड़ियों की पार्किंग चाहिए, 2 बाइक्स की पार्किंग चाहिए। और मज़ेदार बात यह है कि इनका ये पॉइंट था कि इसमें इनको लिफ्ट भी चाहिए, वास्तु के हिसाब से भी चाहिए। प्लस इसी के साथ साथ ही एक जो स्टेयर्स है वो जनरली लिफ्ट के साथ साथ जो कि बिल्कुल छत तक जाएंगी, थर्ड फ्लोर तक, छत तक वहाँ तक चाहिए। प्लस स्टार्टिंग में एक स्टेयर्स इनको ऐसी चाहिए कि कोई अगर गेस्ट आता है और उनको जो है अंदर वाली स्टेयर से ना लेकर के डायरेक्ट बाहर से बाहर ही ऊपर लेके जाना हो, तो वो भी जो है इनको प्रोविज़न रखना था। तो अब हम चलते हैं प्लान की तरफ। बहुत ही हमें मज़ा आया इस प्लान को करने में क्योंकि बहुत ही चैलेंजिंग भी था ये प्लान। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन के बारे में। तो ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं ना, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट फेस था। ये वाला जो जोन देख पा रहे हैं ये आपका नॉर्थ था, अगेन फिर ये ईस्ट हो गया, फिर ये इधर साउथ हो गया और ये इधर वेस्ट हो गया। तो ये जो है बेसिकली डायरेक्शन थी इसकी। और जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि कोई भी प्लान 100% वास्तु के हिसाब से नहीं बन पाता। बस आप अच्छी प्लानिंग के थ्रू जो उसमें परसेंटेज है ना वास्तु की, वो 40-50 सब 60-70-80-90% तक जो लेके जा सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है बिल्कुल आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए चलते हैं प्लानिंग की तरफ। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें यहाँ पे 2 गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पर प्रोविज़न यहाँ पर छोड़ रखा है। तो यहाँ पे 2 गाड़ियाँ जो है यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो है वो आ जाएंगी। फिर हम बात करें आपका एक छोटी गाड़ी और एक बड़ी गाड़ी। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 यहाँ पे पार्किंग की यहाँ पर जो जगह आ गई। फिर चलते हैं हम अंदर की तरफ और देखते हैं कि किस किस तरीके से इनकी रिक्वायरमेंट जो पूरी करी हुई थी, जो इनको रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना था। तो यहाँ से बात करें, यहाँ से एंट्रेंस हो गई है और इसके साथ साथ ही बेसिकली बैचलर्स रूम है। तो जब ऑब्वियस ही बात है कि जो एक हमें जो डिज़ाइन करना 2 BHK फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 बैचलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्राइवेसी जो है वो दोनों को देना बहुत ज़रूरी था। तो आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर जो एंट्रेंस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये पूरा जो रूम है ये आपका बैचलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर नॉर्मल एक सिंगल बेडरूम आ गया, इसके साथ में अटैच टॉयलेट आ गया और यहाँ पे किचन पेंट्री टाइप आ गया जो कि नॉर्मली यहाँ पे रहता है। और इसी के साथ साथ ही फ्रंट पे जो आप देख पा रहे हैं ये स्टेयर्स, तो ये जनरली स्टेयर जो थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनका ये था कि बाहर से ही जो है क्लाइंट को जो है वो ऊपर ले जाएं, ऐसा प्रोविज़न जो है आपको रखना है। तो ये जो स्टेयर्स है वो इस तरीके से यहाँ से ऊपर चली गई। देन फिर आपका सेंटर में यहाँ पर जो है गार्डन टाइप आ गया, जो कि स्टेयर जो पूरी घूम के ऊपर जाएंगे तो नीचे से जो है कंप्लीट आपका गार्डन दिखेगा। फिर इसी में अगर मैं पोर्च की, अगर मैं चौड़ाई के बारे में बात करूँ तो इसकी जो चौड़ाई है वो 17 फीट 6 इंचज़ के आसपास जो है इसकी विड्थ आ गई। एंड फिर हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो फिर देखिए एक बैचलर का तो मैंने आपको समझा दिया। अब जो दूसरा जो एंट्रेंस है यहाँ पे जो है प्लांटर्स आ गए और उसके साथ में यहाँ से एक और जो सेकंड रूम जो सेकंड बैचलर के लिए है वो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं किचन की पेंट्री आ गई एंड अगेन फिर इसके साथ ही में ही जो है आपका यहाँ पर एक नॉर्मली रूम आ गया। फिर अब देखिए यहाँ से ये जो पूरा पोर्शन ही बैचलर के लिए आ गया। अब जो फैमिली वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये कि इनको अलग से देना है चीज़ों को। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एंट्रेंस डायरेक्ट जो है आ गई यहाँ पर। और इसके साथ ही में ये जो आप स्टेयर देख पा रहे हैं, ये जो स्टेयर्स आ रही हैं ऊपर, तो ये स्टेयर जो है इनका बेसिकली मतलब यहाँ से ऊपर चढ़ के बंदा जो जब ये ऊपर जो बनाएंगे अपने रहने के लिए, वहाँ से जो इनकी एंट्री रहेगी। और जो बाहर वाली जो स्टेयर्स है वो डायरेक्टली जो है वो घर के अंदर जो कि गेस्ट वगैरह को अगर लेके जाना है तो वहाँ से जो है लेकर के जाएंगे वो। प्लस ये जो लिफ्ट है ये भी बिल्कुल टॉप तक जाएगी और लिफ्ट जो है इनकी रहेगी। और इसमें देखिए पता है क्या, इसमें एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है। अब इनका ये पॉइंट हुआ था कि अब लिफ्ट देनी है, लेकिन अगर हम हमें इस तरीके से देनी थी कि मान लिया अगर लिफ्ट से बंदा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी जाए तो भी जो उनका जो घर है अलग से डुप्लेक्स बनाएंगे तो उसके अंदर ना जाए लिफ्ट। क्योंकि ऐसे में क्या है कि बिना किसी परमिशन के डायरेक्ट बंदा लिफ्ट में बैठ के उनके घर के अंदर एंट्री कर लेगा। तो मतलब लिफ्ट से अगर बंदा फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे तो उसके बाद भी उनको बेल बजा करके या फिर उनकी परमिशन के बाद ही जो है उनके वाले फ्लोर पर जो है एंट्री मिले। तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप डिज़ाइन करते हैं। तो देखिए अब यहाँ से एंट्री हो गई, ये प्रॉपर आपका ये पूरा लिविंग और डाइनिंग स्पेस जो है यहाँ पर
पर आ गया है। ये जो पूरा पोर्शन देख रहे हैं ये लिविंग और डाइनिंग एरिया आ गया है। यहाँ पे एल शेप के यहाँ पे सोफे लग गए, यहाँ पे टेम्पल आ गया। इसका साइज़ है 16 फीट 5 इंचेस बाय 12 फीट का। फिर इसी के जस्ट साथ में यहाँ पर एक गार्डन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है जो कि एज अ वेंटिलेशन का भी काम करेगा सेम टाइम पे। फिर आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर किचन आ गई, और किचन जो है आपकी लगभग 8 फीट 10 इंच बाई 11 फीट 7 इंच की है। फिर बैक साइड में जो आप देख पा रहे हैं ये आपका साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में यहाँ पे टॉयलेट आ गए, और बेडरूम का साइज़ है 10 फीट बाय 12 फीट का, और अगेन ये सेम साइज 10 फीट बाय 12 फीट का, और बीच में इस तरीके से यहाँ पर टॉयलेट आ गया, और टॉयलेट का वेंटिलेशन यहाँ पर पीछे यहाँ पर प्रोवाइड करा हुआ है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे इनकी रिक्वायरमेंट जो थी उसको फुलफिल करते हुए आपका बैचलर्स की अलग एंट्री, बाहर से स्टेयर्स अलग, और अंदर से जो स्टेयर्स हैं वो अभी ऊपर बनेंगी वो। तो बेसिकली 2 स्टेयर जो इनकी रिक्वायरमेंट थी, और तीसरी स्टेयर जो है वो जब भी फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे तो बाहर वाली स्टेयर जो है वो यहाँ पर हम इसको ऊपर ले जा करके फर्स्ट फ्लोर पे ख़त्म कर देंगे, और फिर जो अंदर से जो डुप्लेक्स वाली स्टेयर्स है वो जाएगी। अब ऊपर का जो प्लान जो है अगर आप देखना चाहते हैं और समझना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऊपर की प्लानिंग इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे की, तो वो हम आपको बताएंगे। और अगर ये प्लान अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।